अच्छा जी एक जी, अच्छा अभी अभी हम आपको ताजा खबर दे रहे हैं सर कि अभी हम लोग को एक जेक से ही एक सूचना आया है। एक यहाँ के हालांकि ये कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन यहीं का स्टाफ है, वो बता रहे हैं कि अब निश्चित रहिए आप लोग का मांग पूरा हो गया और परीक्षा रद्द का नोटिस जल्द ही आने वाला है। ये चलिए, बड़ा ये तो खबर ये है। तो ये तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब मतलब झारखंड के हित की बात है, झारखंड में छात्रों की हित की बात है कि देवेंद्रनाथ का महत्व, मतलब देवेंद्रनाथ महतो का मतलब ये मेहनत है कि आज जो है कि फिर से री एग्जाम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और जैक एकदम ताजा, एकदम एकदम गेट में हम ऑफिस से हम ये बात बता रहे हैं। जी जी, हाँ। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा ही नहीं, काफी गंभीर मुद्दा है और सोचने वाला विषय है। झारखंड में 10वीं का और 12वीं का एग्जाम चल रहा है, लेकिन 10वीं का एग्जाम जो विज्ञान का हुआ है, इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। और स्पष्ट रूप से अब यह साबित हो रहा है कि भाई पेपर लीक हुआ है और पेपर जो है कि सभी लोगों के पास पहुंच गया। अब इसी को लेकर झारखंड के जो छात्र नेता और झारखंड के वर्तमान में एक आंदोलनकारी नेता है जिसका नाम है देवेंद्रनाथ महतो, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। और झारखंड में मात्र एकलौता वही एक ऐसा शख्स है जो इस एग्जाम को जो है कि कैंसिल करवा के और फिर से री एग्जाम करवा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं देवेंद्रनाथ महतो से पहले कॉल लगाऊं और कॉल लगाने के बाद उनका प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या करते हैं, क्योंकि झारखंड में इस तरह का जो चल रहा है ये काफी गंभीर विषय है और काफी सोचने वाला विषय है। तो चलिए पहले देवेंद्रनाथ महतो को फोन लगाते हैं, जो जेएलकेएम का एक बड़ा नेता है, झारखंड का एक जो है कि छात्र नेता के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग फोन लगाते हैं उनको। हेलो। हाँ देवेंद्र दास, शमशाद बोल रही हूँ। हाँ दादा। हाँ तो मतलब अभी आप जो मतलब जो झारखंड में बोर्ड की एग्जाम जो चल रही है, हाँ हाँ। इसमें जो है कि जो आज विज्ञान का एग्जाम हुआ है, इसे लेकर आप एक दिन पहले जो है कि आप झारखंड के जो मतलब जेएससी का मतलब सचिव से आप मिले थे। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। मिलने के बाद आप बात को रखे थे कि अगर सारा सबूत दिए कि अगर यही पेपर आएगा तो आपको एग्जाम जो है कि कैंसिल करना होगा। जी और बिल्कुल। उसके बाद उनके तरफ से ये कहा गया कि ये पेपर नहीं आएगा, लेकिन आज जो एग्जाम हुआ है शायद वो सेम वही पेपर आया है। तो अब इसको लेकर हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम आपको और आपके सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख यानी आज जो जेक द्वारा 10वीं विज्ञान का परीक्षा होने वाली थी, इससे 2 दिन पहले यानी 17 तारीख रात को ही पेपर लीक हो गया था। और जैसे ही कुछ स्टूडेंट छात्रों ने हमको सौंपा, तो उसको हम उचित स्थान जेक लेकर के आए, जो परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं। और सचिव जयंत मिश्रा जी से हम पूरा सबूत सौंपे, जितना तरीके का वायरल होगा पूरा सेट हम उसको सौंपे और उनसे वार्ता किए। तो उन्होंने सबसे पहले तो इनकार कर दिया कि ये मॉडल, ये डिजाइन ही नहीं है मेरा जेक का। तो अच्छा। हमने फिर कहा कि हिंदी का भी कुछ इस तरीके का वायरल हुआ था, लेकिन उसका पहले सबूत नहीं मिलने की वजह से हम ठोस रूप से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका परीक्षा से पहले ही मिला था, मिला है, इसीलिए हम पूरा सबूत लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रहिए, अगर ये आता है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो लेकिन अब निश्चित रहिए नहीं आएगा। अभी तो जो है कि पेपर सेम आया है। हाँ हाँ, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई तो वो हूबहू पाया गया, पूरा सीरियल वाइज पाया गया। तो अभी हम फिर आए हुए हैं जेक कार्यालय के बाहर। हम लोग कुछ स्टूडेंट ने ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं और बहुत चिंता जता रहे हैं कि राज्य का आखिर हो क्या रहा है, मजाक हो जा रहा है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक का तो हद से ज्यादा हो रहा है, पूरे तबाही मचाया हुआ है पेपर लीक का जो सिंडिकेट है। चाहे सीजीएल जेएसएससी की बात करें, उसका भी जब जनवरी में जब हुआ था एग्जाम, हम लोग 31 जनवरी को पेपर लीक मामला पर रद्द हुआ, चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ पेपर लीक करने वाले अभी भी हटवार जेल में है। अच्छा और फिर ये मैट्रिक इंटर भी सही से नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग आए हुए हैं, हम लोग साफ साफ मांग कर रहे हैं कि अगर मैट्रिक का परीक्षा भी इस तरीके से गड़बड़ी किया जाएगा, पेपर आउट किया जाएगा, तो ईमानदारी से जो मेहनत करने वाले, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आगे मेहनत करने का हिम्मत कैसे होगा, कैसे सपना साकार करेंगे ये लोग, कैसे मंजिल को पाएंगे? तो और इसे लेकर आप क्या शिक्षा मंत्री या फिर जो है कि आपका जैक का अध्यक्ष उनसे कोई बात हुई है मैंने आपकी? पूरी तरह हम जेक चेयरमैन और जेक सचिव के पास आए हुए हैं। अभी हम लोग पूरा गेट में अड़ गए हैं और अभी चूंकि जेक को ही निर्णय लेना, ये स्वतंत्र बॉडी है, ये सक्षम है, ये स्वतंत्र बॉडी जेक के चेयरमैन ये फैसला लेने में, ये आदेश देने में सक्षम है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। जांच का भी आदेश दे सकते हैं और जांच में
पाए जाने वाले जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई का भी हम मांग कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा को रद्द करा करके छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए सबसे पहले हम अभी जेक कार्यालय आए हैं और अभी जेक कार्यालय के समक्ष से आपसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जेक कार्यालय के आप समक्ष है, वहां से हम मतलब बात हो रही है। हमारा देवेंद्रनाथ महतो जो जेएलकेएम के एक बड़े लीडर और जेएलकेएम के साथ साथ जो है कि झारखंड का छात्रों का हित का हमेशा बात करने वाले व्यक्ति से हमारी बात हो रही है। आगे उनसे ये जानना चाहेंगे कि देवेंद्र जी ये बताइए कि अगर फिर से जो है कि कोई जो है कि इसको कैंसिल नहीं करता है तो फिर क्या आपकी आपकी अगला स्टेप क्या होगा? क्या आपका? ये तो फिर एकदम काना राजा में अंधा कानून जैसा बात हो जाएगा। जब पूरा सब जगह वायरल हो गया, पूरा बाहर झारखंड से बाहर तक पूरा फैल गया, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, पूरा कलंकित हो जाएगा। इसीलिए तत्काल अगर पेपर को कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन का घोषणा करेंगे। हम आगे झारखंड बंद तक में भी हम उतरेंगे, लेकिन पूरे राज्यव्यापी आंदोलन होगा। एकदम आपका चैनल में हम बहुत बड़ा हम ऐलान करने का संकेत दे रहे हैं कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे संगठन की ओर से, पूरे राज्यवासियों की ओर से छात्रों के हित और भविष्य के लिए हम झारखंड बंद तक में भी हम उतरेंगे। पूरे राज्य में चक्का जाम कर देंगे जब तक यहाँ पेपर लीक जो हुआ है इसको रद्द नहीं करता है। और साथ ही साथ आखिर इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, पूरे राज्य तबाही क्यों हो रहा है, तो इसको भी पकड़ करके कार्रवाई करने का हम मांग करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने चक्का जाम करने की बात कही है और वाकई में होना भी चाहिए। कारण है कि अगर आप 10वीं का एग्जाम जो है कि फेयर नहीं ले सकते हैं तो एक सोचने का विषय बनता है। जी बिल्कुल, जब 10वीं का परीक्षा आप नहीं ले सकते हैं तो आखिर कैसे आगे कल्पना कर सकते हैं हम लोग? तो इसमें सरकार की कोई क्या कदम हो सकता है? अच्छा, जी, अभी हम आपको ताजा खबर दे रहे हैं सर कि अभी हम लोग को एक जेक से ही एक सूचना आया है। एक यहाँ के हालांकि ये कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन यही का स्टाफ है, वो बता रहे हैं कि अब निश्चित रहिए आप लोग का मांग पूरा हो गया, परीक्षा रद्द का नोटिस जल्द ही आने वाला है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है और सब मतलब झारखंड के हित की बात है, झारखंड में छात्रों की हित की बात है कि देवेंद्रनाथ महतो का मतलब ये मेहनत है कि आज जो है कि फिर से री एग्जाम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और जैक एकदम ताजा, एकदम गेट में हम ऑफिस से हम ये बात बता रहे हैं। जी जी, हाँ। तो ये तो है। तो देवेंद्र जी एक बात बताइए, जैसे आपके पार्टी का जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने एक बात कहा था कि जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे टॉप 10 में हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जो भी लाएंगे उनको हम जो है कि अपना पेमेंट का 75% जो है 2 महीने का पेमेंट उनको मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। तो अब ऐसा है कि भाई इस तरह का लीक हो जा रहा है, तो फिर आपके भी जो पार्टी के सुप्रीमो है उनका कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर अभी आया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आ पाया। हम उनको इस सारा मामला से अवगत कराने के लिए संपर्क करने का प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही संपर्क होगा तो उनको हम अवगत कराएंगे आपको। अच्छा, सदन में जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का मामला को उठाए थे, जेपीएससी का मामला को उठाएंगे क्या? और फिर ये जो झारखंड का जो 10वीं का एग्जाम इतना जो है कि मतलब धांधली हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, इस मामला को भी सदन में अभी बजट सत्र आने वाला, उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि हम लोग का इस पार्टी का गठन और यहाँ उदय ही हुआ है कि यहाँ जो भी राजहित के लिए मामला है, विशेष रूप से युवाओं का, छात्र का, तो इसको लेकर के तो हम लोग का उदय ही हुआ। तो ये तो हर जगह उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन के बाहर भी उठाएंगे और हम लोग सड़क पे भी उठाएंगे इसको। चलिए, एक बात तो है देवेंद्रनाथ महतो जी आपका कि आप जो है ना कि एक बड़ा निडरता से जो है कि छात्रों के लिए आप काम को करते हैं। और हमें लगा जैसे ही हम आए अपने ऑफिस में तो मैं अपने सहयोगी सुनील से बात किया कि सुनील, एक ही व्यक्ति है पूरे झारखंड में जो इस एग्जाम को कैंसिल करवा कर री एग्जाम करवा सकता है, उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्रनाथ महतो। तो सुनील जी का हमारा कहना था, जो हमारे सहयोगी बोले कि दादा को फोन लगाइए और उनसे बात कीजिए। तो दादा, एक तो है इसके लिए जो है ना कि आपको मतलब धन्यवाद है कि आप छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। जी, ये आप लोग का प्यार है और लोगों का आशीर्वाद से जो मिलता ऊर्जा है, उससे हम अपना ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाते हैं। जी 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 जी, तो चलिए, अगर जैसा भी अगर रहेगा, आप फिर से हम आपसे कोशिश करेंगे बात करने के लिए कि अगर एग्जाम रद्द होता है तब तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है देवेंद्रनाथ महतो को, और अगर रद्द नहीं होता है तो फिर चक्का जाम करने के लिए जो ऐलान किए हैं उसके ऊपर क्या रूपरेखा आपकी? जी जी जी, नहीं, इसको हम आंदोलन करेंगे, हर पार का लड़ेंगे इसमें। चलिए, ठीक है देवेंद्रनाथ महतो जी,
इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना फिर देवेंद्रनाथ महतो को, जिसकी तारीफ मैंने शुरू में ही किया वीडियो में, और ये जो है कि काफी सोचने वाला विषय है। झारखंड में इस तरह का, यानी कि हर जो एग्जाम है वो एग्जाम में क्या देखते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन लीक नहीं होता है। लेकिन आज 10वां का क्वेश्चन लीक हो गया, तो एक सोचने का विषय है, वो भी साइंस का सोचने का विषय इसलिए क्योंकि अगर हमारा बुनियादी ही जो है कि कमजोर है, हमारा नींव ही कमजोर है, तो हमारे लोग कहां कंपटीशन में जो है कि फाइट कर पाएंगे। हमें फाइट करने के लिए जो है कि सीबीएसई से फाइट करना होता है, हमें और भी तमाम जितने भी स्टेट है उन स्टेट के मतलब बोर्ड से हमें फाइट करना होता है। जब कोई कंपटीशन में हमारे बच्चे बैठेंगे आगे चलकर, चाहे वो मतलब सेंट्रल लेवल का कोई वैकेंसी होगी उसमें बैठेंगे, तो हमारे बच्चे को क्या होगा, कहां तक जा पाएंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है, एक सोचने का विषय है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या देवेंद्रनाथ महतो जिस तरह से जो है कि अपनी काम और अपनी मतलब काम से पहचाने जाते, क्या आज जो है कि झारखंड में विज्ञान का जो क्वेश्चन लिख हुआ है 10वीं का वो कैंसिल होता है, तो क्या इसका श्रेय देवेंद्रनाथ महतो को जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।